एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी ये हमारा फंडामेंटल राइट है और वो डील करता है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक के। बट आज हम मेन फोकस करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। अब आर्टिकल 14 को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि इस कॉन्सेप्ट को लाया क्यों गया था। ठीक है, अभी आप बताइए कि हमारा जो देश है, ये जो इंडिया है, क्या आपने अपने आसपास लोग देखे हैं? और देखे होंगे तो आपने ये देखा है कि सारे लोग अलग अलग है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। हमारा जो राइट है दैट इज आर्टिकल 14, ये राइट प्रोवाइड करता है, ये फंडामेंटल राइट है और ये राइट प्रोवाइड करता है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको लॉ जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट दे। आर्टिकल 14 को लाने का मेन मोटिव है एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन फ्रंट ऑफ लॉ। तो अब इस मोटिव को अचीव करने के लिए आर्टिकल 14 ने दो कॉन्सेप्ट को लाया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ को समझने के लिए आपने कहीं बॉलीवुड मूवीज़ में लेडी जस्टिस को तो देखा होगा, राइट। लेडी जस्टिस क्या शो करती है कि जो भी पर्सन जो लॉ के सामने आ रहा है उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, अनइक्वल ट्रीटमेंट जो है वो प्रोहिबिट होनी चाहिए। लेकिन मुझे आप ये बताइए क्या ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं ना। अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हम एक घर में रहते हैं तो एक घर में मान लीजिए एक बच्चा है और एक बड़ा है, क्या इन दोनों की ज़रूरतें सेम है? क्या दोनों को साथ में भूख लगती है? क्या दोनों सेम खाना खाते हैं? नहीं ना। तो इन दोनों के लिए जो लॉ बने हैं वो भी अलग अलग होने चाहिए। यही शो करता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। अब इस चीज़ को पूरा करने के लिए आर्टिकल 14 ने दूसरे एलिमेंट को भी इंक्लूड किया है, दैट इज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है? जो लोग एक जैसे हैं उनको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जो लोग अलग अलग हैं उनको उनके कैपेसिटी के हिसाब से ट्रीट किया जाना चाहिए। आर्टिकल 14 में जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो एक रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। चलो इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसने एक मर्डर किया है और सेम वही मर्डर 50 साल के इंसान ने भी किया है, तो क्या इन दोनों के लिए सेम पनिशमेंट है? नहीं ना। अगर उस बच्चे ने मर्डर किया है तो उसको जुवेनाइल कोर्ट में भेजा जाता है 3 साल के लिए, और अगर वही मर्डर उस 50 साल के इंसान ने किया है तो उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलती है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये अनइक्वल ट्रीटमेंट को प्रोहिबिट करता है, मतलब कि ये एक निगेटिव अप्रोच है। और वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये शो करता है कि एक जैसे लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मतलब कि ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। और हाँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ डील करता है रूल ऑफ लॉ से, जिसको एवी डायसी ने प्रपोज किया था। रूल ऑफ लॉ बहुत सिंपल है। इसका यही मतलब है कि आम आदमी हो या गवर्नमेंट, कोई भी इंसान क्यों ना हो, लॉ से ऊपर कोई नहीं है। इनफैक्ट हमारे इंडिया में भी लॉ सबसे ऊपर है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। बट रूल ऑफ लॉ के कुछ एक्सेप्शंस भी है। फर्स्ट एक्सेप्शन ये है कि प्रेसिडेंट हो या गवर्नर, आप उनके अगेंस्ट में किसी भी तरह का क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग चार्ज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर फॉरेन कंट्रीज से कोई रूलर्स आ रहे हैं, कोई प्रेसिडेंट है या कोई एम्बेसडर्स है, आप उनके अगेंस्ट में भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग फाइल नहीं कर सकते। यूनाइटेड नेशंस और उनके एजेंसीज के अगेंस्ट भी आप किसी भी तरह की कोई भी प्रोसीडिंग सिविल हो या क्रिमिनल हो, ये आप फाइल नहीं कर सकते। रूल ऑफ इक्वालिटी एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट के मेंबर्स को भी। अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स कुछ भी बोलते हैं विद इन द हाउस, आप उनके अगेंस्ट में भी किसी भी तरह की प्रोसीडिंग्स फाइल नहीं कर सकते। कोई भी पर्सन जो लोकसभा, राज्यसभा और एनी लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल इसमें होने वाली अगर सच्ची बात रिपोर्ट कर रहा है, न्यूज़पेपर में दे रहा है, रेडियो में दे रहा है या फिर टीवी पे बता रहा है, अगर वो बात सच्ची हो तो आप उस पर्सन के अगेंस्ट में किसी भी तरह का सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग चार्ज नहीं कर सकते। ये है आर्टिकल 14 के बारे में। इसमें हमने दोनों एलिमेंट्स कवर किए हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ को भी हमने समझा है और उसके एक्सेप्शंस को भी देखा है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।